कौन सी ऐसी एंटिटीज आपको सबसे भयंकर लगी कि ये बहुत ज़बरदस्त थी? तो वो हमसे बोला कि पंडित जी इस्लाम अपना लो तुम। अच्छा, ब्रह्मों के साथ जो है बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, उसके साथ पूरा खड़ा होता है, मतलब मल्टीपल आदमी उसके नीचे होंगे। इसमें ये जो ब्रह्म है ना, ये लगाए जाते हैं या ऑटोमेटिकली लगते हैं? दोष लगते होता कैसे है? हो सकता है कि आप उनकी सीमा में रह रहे हो, या आप जाके उनके पीपल पे पेशाब कराएं, पॉटी कराएं, तो उनमें भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी सारी एंटिटीज़ के बारे में वैसे पता है, कौन सी ऐसी एंटिटीज़ आपको सबसे भयंकर लगी कि ये बहुत ज़बरदस्त थी? देखिए, दो प्रकार की एंटिटीज़ हमें जो है सबसे ज़्यादा बड़ी लगी हैं। एक तो दोनों पॉजिटिव में हैं, आपके खिलाफ हों तो नेगेटिव हैं। एक तो वो लोग जो साधु सन्यासी थे, भयंकर वाले अच्छे साधक। हाँ, अच्छे साधु थे, सन्यासी भी थे, सिद्ध थे, वो लोग वो हैं, उनकी समाधियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दूसरा, ब्रह्म बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म को कैसे थोड़ा सा डिफाइन करें? हम राक्षस उन लोगों को कहते हैं जो ब्राह्मण थे और गलत काम करने लगे और वास्तविकता में बलशाली भी थे, तांत्रिक रूप से बलशाली थे, दिमागी रूप से भी बलशाली थे, गलत काम करने लगे तो उनको राक्षस कह सकते हैं, या वो अननेसेसरी लोगों को परेशान करते हैं। बाकी हैं वो ही, चाहे आप राक्षस कह लो, चाहे आप बाबा कह लो, क्योंकि कल्याण कर रहे हैं ब्रह्मदेव के रूप में, ब्रह्म बाबा के रूप में लोगों को कल्याण कर रहे हैं, तो कल्याणकारी भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस्लामिक में जाएंगे तो पीर बहुत शक्तिशाली हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास पावर है। हाँ, आपको उनसे निपट रहा है, उनसे ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। हाँ, हिंदू धर्म में अच्छी पावर हैं। आप अगर ग्रोथ करेंगे, आप अपने देवता को अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छा जप करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी पावरफुल हैं, क्योंकि लोग जाते हैं उनके पास, जाते हैं, काम भी होते हैं, लेकिन सब दिक्कत वाला काम है। उनके साथ जो लोग हैं वो सब दिक्कत देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी हैं हमें, ब्रह्म के केस में भी, सिद्ध के केस में भी, और इनके केस में भी, पीरों के केस में भी बहुत बल लगाना पड़ा हमें। पर्सनली पीर का हम आपको बताते हैं। एक पीर था, उससे हमारी लड़ाई थी, 2-3 पीरों से हुई है, एक था, तो वो हमसे बोला कि पंडित जी इस्लाम अपना लो तुम। अच्छा, क्या बात है। मतलब मरने के बाद भी आदमी अपने धर्म की सेवा कर रहा है, और वो पहला कलमा हमको पढ़ के सुनाया। हमने कहा हम तो सर्वस्व देवी को दे चुके हैं, तो हम उल्टा तुम्हें पढ़वा देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा 3-4 बार ध्यान और स्वप्न में हुआ। फिर हमने बाराही का संकल्प लिया। बड़ा था वो, कई उसके बाद फौज में थे। बाराही देवी का संकल्प लिया, विशेष उनका जो फल होता है उससे हवन किया। जब हवन अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो बाराही देवी ने उन्हें मक्का फेंक दिया। अच्छा, मक्का नहीं, मदीना उनकी कब्रें हैं और उनका वो स्थान है, वहाँ फेंकवा दिया। तो एक था, बाकी एक और थे जो दूसरों के यहाँ थे। एक हमारा मित्र हैं, मुस्लिम हैं, मंदिर आते हैं रोज, तो उनकी बेटी ने एकाएक बोलना बंद कर दिया। कितने साल की बच्ची? 4-5 साल की होगी। अच्छा बोलती थी वो, ऐसा नहीं था कि वो कभी बोलती नहीं थी, वो कंटिन्यूस बोल रही थी, और एकाएक उसने बोलना बंद कर दिया। तो हमारे जो मित्र हैं वो आए, उनके मित्र बोले, भाई साहब ये दिक्कत हो गई। बोले, हमने क्या दिक्कत हो गई? बोले, बेटी बोल नहीं रही है तो इनकी। तो हमने कहा जिन्नात हैं, और हम बोले हमने भभूत दे दी थी, और वो भभूत से उसने बोलना तो शुरू कर दिया। हमने कही भभूत काम नहीं करेगी, तुम्हें ताबीज़ देनी पड़ेगी,
बहुत सारे जिन्नात हैं और वो बच्चे खेल रहे थे साथ में इनके। अच्छा। बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, तो बोले खेल रहे थे और खेल खेल में उनने उसके गले में मार दिया। तो हमने कहा उसकी आवाज़ चली गई, अब तुमने उसको सही कर दिया है। तो बोले भाई साहब उठा लें क्या हम उनको? हमने कहा उठा लो। तो उन्होंने उसको, हमने नहीं, उन्होंने उसको उठाया। जब उन्होंने उठाया तब भैरव जी ने हमसे कहा कि मामला दोनों लोग लगेंगे और तुम्हें भोग भी देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम भी देंगे भोग और हम भी उसमें, बोले बहुत बड़ा मामला है, वो अकेले नहीं उठा पाएंगे, इन्वॉल्व आपको भी होना पड़ेगा। इन्वॉल्व हमें भी होना पड़ेगा। तब फिर हमने भैरव जी को भोग बोल दिया कि हम देंगे अपनी तरफ से भोग। तब हमने देखा कि बहुत सारे हजारों लोग आए, उनकी तो पूरा कबीला था और उन्होंने सरेंडर किया भैरव जी के सामने। बाद में उन पीर साहब को एक स्थान दिया, एक जगह पे पहुंचाया, उनकी जो रास्ते में बाधाएं थी वो भी दूर करी और उनको सेना में शामिल करवा दिया भैरव जी की। क्या बात है। तो अब वो उनके साथ एक, अब जो भी आता है ऐसा कोई भी, तो हम उनके पास भेज देते हैं। जैसे कोई भी इस्लामिक एंटिटी आई, उन्हीं को दे दिया ये काम, वो खुद भैरव जी से सब वो उठा लेते हैं, उनको बैकअप है भैरव जी का उन्हें। ऐसे ही तो जोड़े बन जाते हैं, जो हमने बताया था कि कालका के साथ पीराना, तो यहाँ जो पीराना है उनके पीछे बैकअप है भैरव सेना का। तो अब वो सक्षम हो गए हैं, तो बहुत सारी उन्होंने ताकत बढ़ा ली है। ऐसे ही ब्रह्मों का है, ब्रह्मों के साथ जो है बहुत सारी शक्तियां चलती हैं। एक ब्रह्म के साथ एक तो उसकी देवी होगी, उसके साथ पूरा अखाड़ा होता है, मतलब मल्टीपल आदमी उसके नीचे होंगे। उसमें भगत भी हो सकते हैं, पुराने अखाड़े भी हो सकते हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, बेताल हो सकते हैं, अक्षणियाँ हो सकती हैं, कोई और दूसरा लोक देवता हो सकता है। तो इस तरह से एक पूरा अखाड़ा चलता है, मतलब समझ लो टीम चलती है, एक सेना चलती है साथ में। तो जब सेना चलेगी तो ऐसा ही पीर के साथ है, उनकी सेना चलती है, ऐसे इनके साथ है, इनकी सेना चलती है। तो अब वो सेना जब होगी उसके साथ में, तो आप निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा कि आप लड़ किससे रहे हैं। एक आदमी आएगा, सामने खड़ा हुआ है, आपने उसको हटाया या उसको मारा, वो पीछे हो गया, आपने उसको पकड़ भी लिया तो वो तो चला गया। अब वो सेना तो है बहुत सारी, वो दूसरा आ गया फिर खड़ा हो गया। इस तरह से वो समस्या भी कभी सॉल्व नहीं होती। तो एक भगत के पास गए, उसने देखा कि भैया एक देवी खड़ी हुई है, एक बच्चा है, 4 प्रेत हैं, हम उठा लेंगे, आप हमें ये सामान दे दो। आदमी ने दे दिया, फीस भी दे दी उसकी, उसने उठा भी लिया। और दूसरे आदमी को, जो पेशेंट था, उसको तो फिर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 4 आदमी उठाए थे, 4 फिर आ गए। तो उसको तो कभी आराम नहीं मिलेगा ना, उसको तो कोई आराम। उसने सोचा कि कुछ हुआ ही नहीं, सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं, चोरी हो गई हमारे साथ। अब वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी सेम करेगा, वो भी 4 को उठाएगा, फिर 4 फिर आ जाएंगे। तो इनसे निपट पाना संभव नहीं होता। कोई बड़ा होगा, उसको अगर वो दिख जाएगा तो वो समझौता करवा देगा कि इनको पूज लो, इनको ये देते रहना, हम समझौता करा देते हैं। ये बेहतर रहता है, खासतौर पे ऐसी बड़ी शक्तियों की। एंड बड़े लोक देवताओं में सब में यही दिक्कत है कि उनके पास पूरी सेना होती है, पूरे अखाड़े चलते हैं उनके साथ, और एक अखाड़े में, एक सेना में तरह तरह के जीव होंगे, तरह तरह की एंटाइटीज होंगी, जो अलग अलग विद्याओं और अलग अलग महारतों में निपुण होंगे। तो दिक्कत ये है। तो बड़ी एंटाइटी के साथ यही दिक्कत है, ब्रह्म के साथ यही दिक्कत है। ब्रह्म से आदमी कभी नहीं निपट पाता, उसका कारण ही यही है। सेना, आप 4 आदमी को मारते जाते हैं और 4 फिर आते जाते हैं, तो यही चलता रहता है। आदमी की पीढ़ियां निकल जाती हैं, ब्रह्म दोष से मुक्ति नहीं हो पाती। पीढ़ियां हो गई लोगों को, या तो पूजना पड़ा या लोगों का नुकसान ही होता रहा। हाँ जी, हमने जो कहा है समझौता कर लीजिए और उनको स्थान दे दीजिए, पूज लीजिए, ये हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर ना तो तांत्रिक हटा पाते हैं, क्योंकि जो दरबार चला रहे हैं उनके पास ही उतनी ताकत नहीं है, उतना बड़ा दरबार ही नहीं है उनके पास, तो कैसे करेंगे। तो सभी ये, और आदमी की जिंदगी ही बदल सकते हैं, आदमी को सिद्ध साबित कर सकते हैं ये।
उसको भौतिक रूप से संपन्न बना सकते हैं। बिजनेस हो तो बिजनेस में करोड़ों का आसामी बन जाएगा आदमी, और या फिर सरकारी नौकरियों में अच्छे पहुंच जाएंगे, पूरा परिवार संपन्न हो जाएगा। या फिर आप साधना में हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो भी बड़ी भक्ताई हो जाएगी। लाखों लोग चरण छू रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, तो चल रहा है। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। इसमें ये जो ब्रह्म है ना, ये लगाए जाते हैं ऑटोमेटिकली लगते हैं, दोष लगता होता कैसे है? हो सकता है कि आप उनकी सीमा में रह रहे हो तब भी लग जाता है, रूलों का उल्लंघन किया हो। हाँ, या आप जाके उनका गलत कराएं, उनके पीपल पे पेशाब कराएं, पॉडी कराएं, उनके पीपल के नीचे कुछ गलत काम कराएं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को पीछे ले जाएं, तो उनमें भी नाराज हो जाते हैं। और या फिर पीपल काट दें, आपके घर में पीपल लगा था, आपने उसको काट दिया, या मेनली पीपल में ही इनका वास, ज्यादातर पीपल में, लेकिन और भी वृक्ष हो सकते हैं, नीम भी हो सकता है, ठीक है, और भी वृक्ष होता है, बरगद भी हो सकता है, तो उस वृक्ष से भी हो सकता है। उनका स्थान बना हो, आप तोड़ दें। आपका घर बना था, सामने वाले ने बताया नहीं, घर बेच के गया कि हमारे घर में स्थान था, आपने तो पूरा तोड़वा दिया, और उन्होंने कहा कि हम हमारा स्थान तोड़ दिया, ये हो जाता है। दूसरा, किसी के पास सिद्ध हो या वो उसके अखाड़े में पूजित हों और वो उनको काम करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए चला भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लेकिन सिद्ध कम लोगों के पास है, कम लोगों के पास है, और ऐसे किसी को नॉर्मल आम जिंदगी में किसी को लगाना भी शायद उतना पॉसिबल नहीं हो। हाँ, उतना नहीं। हाँ, बड़ा आदमी हो, कोई बड़े तांत्रिक से, कोई बड़े भगत से आपका पंगा हो जाए, या कोई इतना पैसा वाला आदमी हो जो ऐसे भगत का सेवक हो, या ऐसे तांत्रिक का, ऐसे गुरु का सेवक हो जो ऐसा अपने शिष्य के लिए, भगत के लिए कुछ भी कर सकता हो, तो हो जाता। देखो, पैसे में बहुत पावर है और लोग बाग कर रहे हैं, सेवा करके करवा लेते हैं, नहीं कहते 1 आध साल सेवा करी लोगों ने, फिर उसके बाद एक दिन कहा कि वो ऐसी ऐसी समस्या है, ये बहुत परेशान कर रहा है, उनने भेज दिया। तो हो सकता है, कुछ भी आदमी काम कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है। अमूमन चलते कम हैं, लड़ाइयों में कम चलते हैं। देखो, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के भगत हैं, तो लेकिन कम लोगों के पास हैं और संभावना कम रहती है। ज़्यादातर संभावना स्थान की रहती है कि आपके घर में स्थान हो, या आपने गलती कर दी हो, अनजाने में हो जाती है, आपको पता ही नहीं है कि स्थान नीचे दबा हुआ है। बहुत बार ऐसा प्राकृतिक होता है परिवर्तन, या कोई आया, मकान गिर गया, मलबे में स्थान ही दब गया, आपने लिया, पता ही नहीं आपको पता ही नहीं क्या हुआ, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ज़्यादातर स्थान बाधित चीज़ें दिक्कत ज़्यादा हैं। और ये हमारे हिमाचल में और पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर गुरुजी है ना, ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं जंगलों में। देखो, मतलब जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर हामटा पास है, पीज है, इस तरफ का जाकर देवताओं का जहाँ पर स्थान होता है, तो लोग अपने मजे से भी चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या पता किस तरह की एंटिटी उस जगह पर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि किसी ने कहीं पेशाब कर दिया और एक योगिनी उसके साथ ही हो ली, और उसका जो है वो ये बहुत होता है, बहुत होता है। आपने वहाँ सिगरेट पी ली, उसको पसंद नहीं हो सिगरेट पीना, कोई ज़रूरी है? आपने वहाँ चिकन बर्गर खा लिया,
आप लेके आए हो। कैंपिंग में तो फिर कैंपिंग में आदमी करता करता है है। और उसको पसंद नहीं है, वो सतोगुणी आदमी है। आपने वहां जाके बियर पी ली, उसको पसंद नहीं है। आपने तो पेड़ के टिकाई हो, यहीं बोले यहीं सही है, यहाँ बढ़िया पेड़ लगा हुआ है, बड़ा सा पेड़ है, और आपने वहाँ कैंपिंग कर ली और वहाँ जाके दारू वारू पी और दिक्कत कर ली, तो ये हो सकता है। हो सकता है ना। अब जैसे हम भी कहीं जाते हैं ना कैंपिंग पर, तो हम सबसे पहले तो जैसे हमें किसी इस तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मंत्रों का हमें ज्ञान नहीं है या एंटिटीज़ का, लेकिन हम जाते हैं आम इंसान तो जब आम इंसान जाके 3 बार ताली बजा दे, बोल दे कि यहाँ कोई भी हो तो हट जाए, हम किसी का स्थान को खराब नहीं कर रहे हैं। 3 बार ताली बजाना, हाँ, हाथ जोड़ के तो हट सकते हैं। हट सकते हैं। पुराने प्रार्थना ज़माने में से- ऐसे लोग बाग करते थे, बजा देते थे और सर्टेन बातें भी बोलते थे, तो हो जाता था। हाँ, हम भी तो यही करते हैं, मतलब जाके पहले क्षमा प्रार्थी करते हैं कि हम आपकी जगह में आए हैं, अगर हमसे कुछ भूल चुकी हुई तो माफ़ करना, हमें बस आज्ञा दे दो हमें यहाँ रहने की थोड़ी सी। हाँ, तो हो सकता है अब गलती हो जाए तब किसी तांत्रिक से मिलें, किसी भगत से मिलें और अपना उसको सेटल कर लें, या साधना करके करना चाहें तो साधना करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।